नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की हिंदी विषय की कक्षा 9 वर्कशीट नंबर 5 दिनांक 14/7 पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग अपना यहाँ पर नाम लिख लेंगे और साथ ही अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए बच्चों, अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता। आइए आज इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल भवंडर में। इसमें कवि कह रहा है कि हम कोई बेजान लाश नहीं है जो कि किसी अथाह समंदर के साथ बह जाएं, या कोई दीपक नहीं है जो केवल हल्की सी धूल या भवंडर से, हल्की सी हवा से क्या हो जाएं, बुझ जाएं। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डालें। ये कहते हैं कि हम तो ताकत के ऐसे उदाहरण हैं, दृष्टांत अर्थात उदाहरण, जो सागर को भी चला दे, सागर को भी मिला दे। ठीक है। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले, कि हम में इतना विश्वास है अपने ऊपर, हमको इतना विश्वास है कि हम सूरज तक से टक्कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है बिल्कुल उत्साह से क्या है, वो भरा हुआ है। पग रोके निर्मित ना राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में, कि ऐसी कोई राह नहीं बनी, ऐसा कोई रास्ता नहीं बना, या ऐसी कोई परेशानी नहीं बनी जो हमारे पग को रोक दे, जो हमारे पैरों को आगे बढ़ने से रोक ले। किसी भी गिरी कंदर, किसी भी पहाड़ या गुफा में इतनी ताकत नहीं है जो हमको रोक दे। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। तो लेखक कह रहा है जब हम मुश्किल मान लेते हैं तो ही हमें मुश्किल हमारी बढ़ती जाती है। यदि हम कोई कार्य करने से हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी मुश्किल दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जो गिरकर संभल नहीं सकते, जो एक ही बार में हार मान लेते हैं, वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इससे पहले कि हम इतिहास बन जाएं, इसलिए क्या करना, अपना जो नाम हम क्या कर दें, अमर कर दें। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, कि चाहे हमारा भाग्य हमारा साथ ना दे, चाहे हमारा भाग्य कितना ही क्रूर क्यों ना हो, हम उससे क्या करेंगे, अपनी खुशियाँ छीन लेंगे। जो खुशियाँ, ग्रास जो होता है भोजन, कि जो खुशियाँ नियति भाग्य हमारा खा गई है उसको हम उससे छीन लेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा देंगे, कि हम उत्साह से क्या करेंगे, विपदा जो है, जो भी परेशानियाँ उसको हम मिटा देंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में, कि हमारे मन अंदर इतनी आशा है, हम इतने उत्साहित है कि हम अवश्य ही जीत जाएंगे। तो यहाँ पर जो कवि है वो उत्साह से भरा हुआ है और वो कैसे भी हार नहीं मानेगा। अब हम इसकी जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में है उससे कविता में रेखांकित कीजिए। तो इसमें यह बोला गया है कि ये दो भाव जो हैं वो किस पंक्तियों में आए हैं, उनको हमको लिखना है। तो उन दो पंक्तियों को लिखना है। तो बेटा इस पंक्तियों को आप देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि पग रोक के निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये होगा कि आप देख सकते हैं जो इसमें लाइन है, सूरज से भी टकरा ले से नीचे, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। तो इसका उत्तर ये होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, शब्दों का सही अर्थ मिलान कीजिए। जैसे मतना का यहाँ पर इन्होंने मिलान करके दिखाया हुआ है, चलाकर मिलाना। तो अब इसमें अगम का होगा बहुत गहरा,
दृष्टांत का उदाहरण, पग का, पैर, थोड़ा सा पग का पैर, ग्रास का होगा उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए, औकात का होगा, औकात का होगा शक्ति, नियति का होगा भाग्य, विपदा का होगा कष्ट, गिरी कंदर का होगा पहाड़ या गुफा। तो आप इनको नोट कर लें या मिला लें। इसके बाद होता है कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। शीर्षक का अर्थ होता है इसको अगर हम कोई टाइटल देना चाहें तो क्या देंगे। तो आप अपने अनुसार भी इसको कोई शीर्षक या टाइटल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रही हूँ हार ना मानो। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि अपनी खुशियों को क्रूर नियति से छीन लेने की बात कर रहा है। इसके बाद है, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों का भाव है कि जो व्यक्ति हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। इसके बाद अगला प्रश्न है, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है तो कोई भी विपदा या परेशानी उसको नहीं रोक सकती। अगला प्रश्न है, इस कविता से मिली सीख लिखिए कि इस कविता से आपको क्या सीख मिली है। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता से हमें जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो हार ना मानने की सीख मिलती है। इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो 3 के बाद सीधा प्रश्न 5 लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग है बच्चों। 3 के बाद ये 4 है। इस तरह से आप इसको टोटल इसमें प्रश्न 7 हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डले तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको इधर उधर से कहीं शेयर ना लेना पड़े, आपको डायरेक्ट ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।